बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। ज़िला अपर चतराल में विंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 6 दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में पहली बार चतराल और गिलगित बल्तिस्तान से ख़वातीन खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। विंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में बर्फ़ के खेलों के अलावा जीप रैली और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी हुए। तफसीलात चतराल से गुल हमाद फारूकी की। जिला पर चतराल में सरमाई खेलों का विंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। सरमाई खेलों का ये टूर्नामेंट 6 दिन जारी रहा। जिला पर चतराल की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने परवा के बर्फपोश मैदान में आइस हॉकी का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल का कहना है कि मौसम सरमा में जब बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ते जमात से नीचे गिरता है तो लोगों की बोरियत खत्म करने के लिए सरमाई खेलों का टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाता है ताकि वो सर्दी की वजह से बोर न हो और खुद को खुश और सेहतमंद भी रख सके। विंटर स्पोर्ट टूर्नामेंट के दौरान बर्फपोश मैदानों में जीप रैली के मुकाबले भी हुए जिसमें बाहर से आए हुए ड्राइवर्स और खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान चतराल के मुकामी पायलटों ने छतरी बरदारी यानी पैराग्लाइडिंग का भी बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए तमाशाइयों से दाद हासिल की। विंटर स्पोर्ट्स के दौरान खिलाड़ियों की खून गरमाने के लिए बैंड पार्टी मुसलसल अपना फन का मुजाहिरा कर रहे थे। सरमाई खेलों के इस टूर्नामेंट में इस मरतबा खसूसी तौर पर खवातीन खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा। विंटर स्पोर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान से भी जनाना और मर्दाना खिलाड़ी आए थे जबकि उनकी हौसला अफजाई के लिए कसीर तादाद में गिलगित से तमाशाई और खेल के शौकीन लोग भी आए थे। फाइनल मैच गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की टीमों के दरमियान खेला गया। आइस हॉकी और स्नो स्कीइंग के मर्दाना और जनाना टीमों के मुकाबलों में गिलगित बल्तिस्तान के दोनों टीम कामयाब होकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर दी। इख्तितामी तकरीबात के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिदाउल करीम मेहमान खसूसी थे जिन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। पुलिस लाइन पेशावर के मस्जिद में नाखुशगवार वाक़या पेश आने के बाद इफ्तिताही तकरीबात निहायत सादगी से मनाए गए। इन रंगारंग तकरीबात और सरमाई खेलों को देखने के लिए -6 दर्जा हरारत के बावजूद कसीर तादाद में लोग बर्फपोश मैदानों में मौजूद थे। अपर चतराल खबर शामिल करते हैं कसूर से। डीएसपी सिटी सर्कल मलिक यकूब अवान की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना बी डिवीजन डॉक्टर जुल्फकार की निगरानी में एएसआई मुबशर खां की भरपूर कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके माले मसरूक का बरामद कर लिया। तफसीलात आसफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। थाना बी डिवीजन कसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर और गिरदोनवा से मोटरसाइकिल चोरी और जेब तराशी करने वाले शान उर्फ शानू मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 करिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से 3 मोटरसाइकिलें, हजारों रुपए की नकदी, 1 मोबाइल फोन, कुल मलियती 4 लाख रुपए का माले मसरूका और असलाह बरामद कर लिया। शहर में घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों के अलावा जेब तराशी भी करते थे। एसएचओ डॉक्टर जुल्फकार अहमद की सरबराही में एएसआई मुबशर खां पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गैंग को ट्रेस कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने शहर में मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर ने अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ थाना बी डिवीजन डॉक्टर जुल्फकार और एएसआई मुबशर खां को शाबाश दी। आसफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर। रुक करते हैं हरूनाबाद की जानब। हरूनाबाद में महकमा जंगलात की अरसा दराज से सूखे दरख्तों की नीलामी नहीं हो रही जिसकी वजह से करोड़ों रुपए मालियत के दरख्त ज़ाया हो रहे हैं। हरूनाबाद से हमारे रिपोर्टर काशिफ मजीद के मुताबिक महकमा जंगलात तहसील हरूनाबाद की नाअहली की वजह से करोड़ों रुपए मालियत के दरख्त ज़ाया हो रहे हैं। महकमा जंगलात सोए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं और रोजाना काफ़ी मिकदार में दरख्त चोरी भी हो रहे हैं। जो दरख्त रह जाते हैं वो मिट्टी के नीचे दब जाने की वजह से मिट्टी बन रहे हैं। महकमा जंगलात के अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अहले इलाका ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नमेंट वाले अपना जंगलात महकमे वाले को अर्ज की दी जाती है भी ये दरख्त किहड़े है ना ये मिट्टी होई जा रहे सुक्के दरख्त, ये मेहरबानी करके दरख्त चुके जान, नीलामी हो जाए, गवर्नमेंट के खजाने पैसे जान, इस तरह ज़ाया हो रहे ने, इधर कोई से दी तवज्जो नहीं है। ये मेहरबानी करके तवज्जो करो। ये दरख्त इतना डिग्या होया मिट्टी दे विच और बिल्कुल खत्म होई जा रहे हैं। मौका वेख्या जाए बेशक आन के मौके दे उत्ते वेख के तुसी गल कर लेना। इधर दरख्त सारे किहड़े मिट्टी होई गए। लोगों ने मुतलका इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि दरख्तों की नीलामी की जाए जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का फायदा हासिल होगा और चोर माफिया को भी लगाम डाली जाएगी। काशिफ मुजीद, आप तक न्यूज़, हरूनाबाद। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। मंडी उस्मानवाला में डकैती की एक और वारदात। डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजा से नकदी, मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए।
मंडी उस्मानवाला से हमारे रिपोर्टर इमरान महमूद के मुताबिक जावेद नामी कपड़े का ताजर दुकान बंद करके घर जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने रेलवे लाइन क्रॉसिंग के दौरान इसे रोककर लूट लिया। एक दिन में डकैती की ये दूसरी बड़ी वारदात है। शहरियों ने कहा है कि थाना मंडी उस्मानवाला इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। DPO कसूर को बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेना चाहिए। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। खबर शामिल करते हैं रायविंड से। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा रोड में होने वाली बेज़ाब्तियों पर आवाज़ उठाने पर डॉक्टर उमामा ज़ैनब खान को हरासा किया जाने लगा। मुतलका MS बाअसर होने की वजह से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर उमामा ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहती हैं। डॉक्टर साहब, आप के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में काफ़ी बेज़ाब्तियाँ सुनने में मिल रही हैं, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो MS बैठा हुआ है, जिसका नाम डॉक्टर इमरान राठौर है, वो इन तमाम बेज़ाब्तियों को करवा रहा है। वो इसका जिम्मेदार है, चाहे वो माली हो, चाहे वो मॉरल हो, वो सारी बेज़ाब्तियां ये खुद ही करवा रहा है। क्या इस हवाले से किसी आला हकाम को आगाह किया गया और क्या कार्रवाई हुई? मैंने जी जो पैसी की कमिश्नर साहिबा पहले थी मिस अमरीन साजिद, मैंने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी थी। उन्होंने इस पे कहा था कि मैं एक जवाब रिटन दाखिल करवाऊं और उसके बाद वो इसकी कार्रवाई करवाएंगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो चेंज हो गई। नेक्स्ट जो कमिश्नर साहिबा आई हैं उनसे भी बात नहीं हो पाई है, मगर मैंने रिटन अपना जवाब जो है वो पैसी के हेडक्वार्टर्स में जमा करवाया हुआ है। डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको हरासा किया जा रहा है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, मुख्तलिफ नंबरों से मुख्तलिफ जगहों से मुझे कॉल्स करवाई जाती हैं, जिनमें मुझे बताया जाता है कि जी आप ये दरखास्तें जो है वो वापस लें, आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है हमें पता है, आप कहाँ रहती हैं हमें पता है, कहाँ से जाती हैं, कैसे आती हैं, ये सब बातें। क्योंकि इससे पहले भी अस्पताल में ये 3 दफा उसने मेरे ऊपर एक लड़की से अटैक करवाने की कोशिश की है। लास्ट जो इवेंट हुआ है उसमें तो इन्होंने कमरा बंद करके मुझ पे अटैक किया है MS ने। उसके सारे हवारी वहां मौजूद थे उस कमरे में। 8-10 लोगों ने मुझे अटैक किया। मैंने अपने आप को बचाने के लिए जब मैं OPD में गई हूँ, OPD में जाके मैंने उनको कहा है कि मुझे बचाओ इस चीज से, तो किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि वहां पर सब उसके साथ मिले हुए हैं। किसी ने मुझे ना सुना ना मेरी मदद की। मरीजों ने कहा जी हम तो दवाई लेने के लिए आए हैं, हमारी दिहाड़ी खराब हो रही है, ये आपका ज़ाती मामला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। एक सरकारी अस्पताल में ऐसी बेज़ाब्तियां अरबाब इख्तियार के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की इन बेज़ाब्तियों पर आला हकाम की खामोशी बहुत से सवाल छोड़ रही है। हरुणाबाद से एक और खबर शामिल करते हैं। PDM को इलेक्शन में अपनी कामयाबी का यकीन नहीं, इसी वजह से वो इलेक्शन से भाग रही है। बढ़ती हुई महंगाई ने PDM का भेद खोल कर रख दिया है। हरुणाबाद से हमारे रिपोर्टर काशिफ मजीद के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी शौकत अली वड़ाइच ने कहा है कि इम्पोर्टेड टोले को इंतखाबात में अपनी कामयाबी का 1% भी यकीन नहीं, इसलिए राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। PTI की क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से ऐसा लगता है कि मुल्क को कोई और मसला दरपेश ही नहीं। इमरान खान और PTI को दीवार से लगाने की कोशिशों में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो अवाम इनका कड़ा मुहासबा करेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का अदना से अदना कारकुन भी खौफजदा होने की बजाय पहले से ज़्यादा साबित कदम है। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में माफियात को चारों शाने चत करेंगे। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान का पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा नवाज लीग में टूट फूट की वाज़िया मिसाल है। अभी और भी नाम सामने आना बाकी हैं। काशिफ मजीद, आप तक न्यूज़, हरुणाबाद। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। महंगाई के खिलाफ PTI की जानब से चूनिया में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साबका सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद आसफ नकई ने की। शुरकाए रैली ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद अल्फाज में नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे चूनिया से इमरान अशरफ। महंगाई के खिलाफ PTI की जानब से चूनिया में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साबका सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद आसफ नकई ने की। रैली वहाँ आदन डेरा से चलती हुई चूनिया इलाहाबाद तक जारी रही, जिसमें हज़ारों की तादाद में सियासी समाजी शख्सियात, कारकुनान और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने रैली में महंगाई और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के साबका सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद आसफ नकई ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन करवाए जाएँ। कंपाउंडिंग हुकूमत ने मुल्क की मशीयत तबाह कर दी है। मुल्क के मसाइल को हल सिर्फ इमरान खान के पास है। साबका सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद आसफ नकई ने मज़ीद कहना था कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब तबके के लोगों के लिए घर का एक वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया है। हर एक दिन मज़ीद महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत वक्त मुल्की हालात को बेहतर करने की बजाय मज़ीद ख़राब कर रही है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चूनिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान के करीब वाक़या नाका खारी चेक पोस्ट पर
चमन से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच में खातून के कपड़ों में मलबूस मुसाफिर से 26.5 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्स बना करके हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पकड़ी जाने वाली मंशियात की आलमी मार्केट में मालियत $1 मिलियन से जायद के लगभग है। मंशियात मुसाफिर ने अपने जिस्म पर जैकेट के अंदर छुपाई थी। ये मुसाफिर चमन से कराची जाने वाली बस JM मोटर्स में सफर कर रहा था। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने अपनी रूटीन के मुताबिक मुसाफिरों को चेक करते हुए बस में मौजूद 12 साल बच्चा जो कि खातून के लिबास में मलबूस था दौरान तलाशी 26.5 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड नाका खारी चेक पोस्ट पर अपनी आवाम की हिफाजत और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चेकिंग करती है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड आइन और कानून के मुताबिक अपना काम स्मगलिंग और मंशियात के खिलाफ जारी रखेगा और पाकिस्तान को मुंसहकिम करने में अपना कानूनी किरदार अदा करता रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।